रुको, अगर आज तुमने महामृत्युंजय मंत्र सुन लिया तो माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा तुम्हारे साथ बनी रहती है। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे गहराई में उतरने वाले हैं भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली और पूजनीय मंत्र की, महामृत्युंजय मंत्र। इसे एक दैवीय सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो बस एक शांत मन के साथ बैठिए और इस अद्भुत ऊर्जा को समझने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, मूल ग्रंथ एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश भी देता है। कहते हैं इस मंत्र को संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। इसलिए इस विश्लेषण को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। कोशिश करना कि अंत तक हमारे साथ बने रहो, ताकि हर ओम के साथ भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। हर हर महादेव। तो सबसे अहम बात क्या है, वो ये कि इस मंत्र को सिर्फ एक साधारण मंत्र नहीं बल्कि महामंत्र का दर्जा दिया गया है। जैसा कि हमने अभी बताया, इसे संजीवनी मंत्र भी कहते हैं। अब संजीवनी का मतलब तो हम सब जानते हैं ना, जीवन देने वाली या कहें पुनर्जीवित करने वाली शक्ति। ये मोक्ष प्राप्ति और भगवान शिव की आराधना का एक बेहद ही प्रभावशाली साधन माना जाता है। अब सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है, इसका विज्ञान क्या है। ग्रंथों के अनुसार जब इस मंत्र का उच्चारण होता है तो इसकी ध्वनि से जो खास कंपन यानी वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, वो हमारे भौतिक शरीर के चारों ओर दैविक शक्तियों का एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना देते हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ऊर्जा और कंपन का एक पूरा विज्ञान है जो सच में एक ढाल का काम करता है। चलिए इसे इस तरह समझते हैं। अगर हम इसके नियमित श्रवण और उच्चारण के फायदों की तुलना करें तो परिणाम बिल्कुल साफ है। एक तरफ ये ढाल हर तरह के अमंगल, दुर्घटना, दुर्भाग्य और विपत्तियों को हम इंसानों से कोसों दूर रखती है, और वहीं दूसरी तरफ ये हमारी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि को एक चुंबक की तरह खींच लाती है ना कमाल की बात। अब देखते हैं कि इस महामंत्र के जरिए हम असल में किन गुणों की वंदना कर रहे हैं। हम यहाँ त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। वो शिव जो सुगंधि के भंडार हैं, जो हम सभी जीवों का पोषण करते हैं और हमें वृद्धि और जीवन शक्ति देते हैं। सच कहें तो इन पवित्र अक्षरों के जरिए हम उस परम पालनहार से सीधा जुड़ रहे होते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड का मूल आधार है। और यहाँ पर जो रूपक यानी मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, वो तो सच में दिल छू लेने वाला है। इसमें भगवान शिव से प्रार्थना की गई है कि वो हमें मृत्यु और मृत्युलोक के बंधनों से मुक्त करें। लेकिन कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पकी हुई ककड़ी बिना किसी तकलीफ के स्वाभाविक रूप से अपनी बेल से अलग हो जाती है। जरा सोचिए, मोक्ष का इससे सुंदर वर्णन क्या हो सकता है। बिना किसी कष्ट के जन्म मरण के चक्र से आजादी। तो अब जब हम इस महामंत्र के गहरे अर्थ और इसकी असीम शक्ति को समझ चुके हैं, तो आइए इस एक्सप्लेनर के दूसरे और सबसे खास चरण में प्रवेश करते हैं। अब बस स्क्रीन पर दिख रहे इन पवित्र शब्दों पर ध्यान लगाइए, मन की सारी उथल पुथल को शांत कर दीजिए और इस संजीवनी मंत्र के निरंतर सुरक्षात्मक कंपनों को अपने भीतर उतरने दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बस इस ध्वनि को अपने आसपास महसूस करते रहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इन पवित्र ध्वनियों से अपने चारों ओर उस सुरक्षा कवच को बनते हुए महसूस कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बिल्कुल शांत और एकाग्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जानते हैं, इस मंत्र की यह निरंतर पुनरावृत्ति ही वो आध्यात्मिक साधन है जो हमें उस परम शांति तक ले जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक गहरी सांस लीजिए और इस ठहराव, इस शांति को अपने अंदर समाने दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस संजीवनी महामंत्र की ऊर्जा को पूरी तरह से अपने हृदय में उतरने दें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बिल्कुल वैसे ही जैसे पकी हुई ककड़ी बेल से सहज ही अलग हो जाती है ना? ठीक वैसे ही ये गहरा ध्यान हमें मोह और दुनियावी बंधनों से मुक्त करता है।
इस मौन को और इस गहरी शांति को हमेशा के लिए अपने हृदय में संजो कर रख लीजिए। तो आज के इस गहरे और आध्यात्मिक विश्लेषण से धीरे धीरे बाहर आते हुए एक बहुत ही खास सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। हम इस दैवीय सुरक्षात्मक शांति के कवच को दिन के बाकी समय में अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे आगे ले जाएंगे? सच कहूं तो इस अद्भुत ऊर्जा और कंपन को हम हर पल महसूस कर सकते हैं। बस एक ठहराव की जरूरत है। ज्ञान की इस खास यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और ये शांति का कवच हमेशा हम सबके साथ रहे।